नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी का गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार है। आज की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उज्जैन से गिरफ्तार हुआ विकास दुबे 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी है। विकास दुबे जिसे कि उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर गोलीकांड का आरोपी 7वें दिन गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि सुबह महाकाल मंदिर विकास दुबे पहुंचा था। जूते और बैग महाकाल मंदिर स्टैंड पर रखे। मंदिर में 291 रुपए की रसीद कटवाई। महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद विकास दुबे बाहर निकला। पुलिस और निजी सुरक्षा एजेंसी ने इस दौरान उसे गिरफ्तार किया। तो आपको बता दें कि कानपुर गोलीकांड के आरोपी को 7वें दिन अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और निजी सुरक्षा एजेंसी ने गिरफ्तार किया। जब विकास दुबे उज्जैन मंदिर से बाहर निकला उस दौरान उसे पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी खबर आज की आपको बता देते हैं। यूपी का गैंगस्टर विकास दुबे जिसे कि गिरफ्तार कर लिया गया है। उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। विकास दुबे 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी है। विकास दुबे कई मामले दर्ज है विकास दुबे पे। इससे पहले भी कानपुर गोलीकांड के आरोपी को 7वें दिन पुलिस ने गिरफ्तार किया। लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी विकास दुबे को लेकर। हालांकि बीते दिन उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक साथी को गिरफ्तार किया गया था प्रभात को, और एक का एनकाउंटर भी कर दिया गया था। और आज विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही थी और आज उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है विकास दुबे को। कानपुर गोलीकांड के आरोपी विकास दुबे को फाइनली 7वें दिन गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और निजी सुरक्षा एजेंसी ने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। उज्जैन मंदिर के बाहर जब विकास दुबे निकला तो उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। तो यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा विकास दुबे जल्द। एमपी पुलिस विकास दुबे को सौंपेगी। सीएम योगी ने शिवराज सिंह चौहान से इस दौरान बातचीत की। यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा विकास दुबे। आपको बता दें कि जल्द एमपी पुलिस विकास को सौंपेगी। तो विकास दुबे को 7वें दिन गिरफ्तार कर लिया गया है 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद। आपको बता दें कि एमपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है विकास दुबे को और जल्द ही विकास दुबे को यूपी पुलिस को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि कानपुर गोलीकांड के बाद लगातार विकास दुबे को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही थी। विकास दुबे फरार था। हालांकि बीते दिन उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक साथी को होटल से गिरफ्तार किया गया था फरीदाबाद के। प्रभात नाम का वो साथी जो बहुत करीबी था विकास के, और एक साथी का एनकाउंटर कर दिया गया था बीते दिन। और आज विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह महाकाल मंदिर पहुंचा था विकास दुबे और जूते और बैग महाकाल मंदिर स्टैंड पर रखकर जब दर्शन करके विकास दुबे बाहर निकला तो उसके बाद उसे पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। आज 7वें दिन गिरफ्तार किया गया है विकास दुबे को। तो बड़ी खबर आज की आपको बता रहे हैं। यूपी का गैंगस्टर विकास दुबे आज गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर गोलीकांड के 7वें दिन विकास दुबे को आज पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही थी विकास दुबे को लेकर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रभात को मारा गया, एनकाउंटर किया गया, अमर का एनकाउंटर किया गया जो साथी विकास दुबे के थे। तो अलग अलग साथियों का एनकाउंटर पुलिस की तरफ से किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग साथियों का एनकाउंटर किया गया विकास दुबे के। प्रभात की बात करें, अमर का भी एनकाउंटर किया गया, प्रवीण को भी ढेर किया गया, श्यामू वाजपेयी को भी गिरफ्तार किया गया। सो विकास दुबे के तमाम साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 साथियों का एनकाउंटर, 3 साथियों का एनकाउंटर भी किया गया है। और अब आज फाइनली विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है। उज्जैन मंदिर से गिरफ्तार किया गया विकास दुबे को। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई। और ये 2 तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं कि फरीदाबाद से जब प्रभात मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था कल, और दूसरी तस्वीर जब विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है। प्रभात विकास दुबे का बहुत ही करीबी साथी है जो कि फरीदाबाद के एक होटल में ठहरा था, वहां से उसे गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं उज्जैन से विकास दुबे की जब गिरफ्तारी होती है, जब उज्जैन मंदिर से विकास दुबे बाहर निकलते हैं तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया।
तो लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही थी। कानपुर गोलीकांड के आरोपी विकास दुबे को आज 7वें दिन गिरफ्तार किया गया है। लगातार 7 दिनों से छापेमारी पुलिस की तरफ से की जा रही थी विकास दुबे को लेकर। आपको बता दें कि जब से कानपुर गोलीकांड हुआ था तब से विकास दुबे की तलाश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही थी। देश भर में खोज की जा रही थी, विकास दुबे की तलाशी की जा रही थी। तो विकास दुबे को लेकर पूरे देश की नजर टिकी हुई थी कि कब आखिर विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि कई मामलों में नामजद है विकास दुबे। सिर्फ एक यही मामला नहीं है, कानपुर गोलीकांड ही नहीं है, इसके अलावा भी कई मामले दर्ज हैं विकास दुबे पर, जिसके चलते पुलिस की तरफ से हर जगह छापेमारी की जा रही थी, चप्पे चप्पे पर छानबीन की जा रही थी। और आज 7वें दिन, कानपुर गोलीकांड के 7वें दिन गिरफ्तार किया गया विकास दुबे को। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर फरीदाबाद से प्रभात मिश्रा, जो कि विकास दुबे के करीबी, बहुत करीबी साथी थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब पुलिस ने विकास दुबे को अरेस्ट किया उज्जैन मंदिर के बाहर से और उसको ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने विकास दुबे को जब गिरफ्तार किया उज्जैन मंदिर के बाहर से। जब उज्जैन मंदिर के दर्शन करके विकास दुबे बाहर निकले, उस दौरान पुलिस की तरफ से विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गिरफ्तारी की। मैं विकास दुबे कानपुर वाला, हवाई नहीं, मैं विकास दुबे कानपुर वाला, हवाई नहीं, मैं विकास दुबे कानपुर वाला, हवाई नहीं, मैं विकास दुबे कानपुर। 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी है विकास दुबे। सिर्फ यही मामला दर्ज नहीं है विकास दुबे पे, इसके अलावा भी कई मामले दर्ज हैं विकास दुबे पे, जैसे कि कानपुर गोलीकांड के 7वें दिन आज गिरफ्तार किया गया है। और देख सकते हैं जिस दौरान गिरफ्तारी हुई तो किस तरह से विकास दुबे चिल्लाते हुए नजर आए। वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। आपको बता दें कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के चलते ये ट्वीट एमपी के सीएम की तरफ से किया गया। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई दी गई और यह भी कहा गया कि हमारी सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई दी गई एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ट्वीट के जरिए। तो आपको बता दें कि एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और ट्वीट करके उज्जैन पुलिस को बधाई दी विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए। विकास दुबे की गिरफ्तारी जब आज हुई उसके बाद एमपी के सीएम ने ट्वीट करके ये कहा कि हमारी पुलिस किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है और विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई दी गई एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ट्वीट के जरिए। तो आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से विकास दुबे की तलाश की जा रही थी, पुलिस की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही थी और आज फाइनली विकास दुबे को उज्जैन के मंदिर के बाहर से गिरफ्तार किया गया, जिसके चलते एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन पुलिस को बधाई दी। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई दी गई एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से और उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस किसी भी हालत में बख्शने वाली नहीं है किसी अपराधी को। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का हमला, उन्होंने कहा कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस हिरासत में है, सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। ये हमला बोला गया अखिलेश यादव की तरफ से। मोबाइल की सीडीआर सार्वजनिक करे सरकार। वहीं दूसरी तरफ एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ट्वीट करके बधाई दी गई। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का हमला, कानपुर कांड का मुख्य आरोपी पुलिस हिरासत में है। उन्होंने कहा सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी है। मोबाइल की सीडीआर सार्वजनिक करे सरकार। अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए कहा जिससे सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ हो। ये तमाम निशाने साधे गए अखिलेश यादव की तरफ से।
उन्होंने कहा कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी हिरासत में है, सरकार साफ करे कि यह आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी है। इस तरह से हमला बोला अखिलेश यादव ने। साथ ही कहा कि मोबाइल की सीडियां सार्वजनिक की जाए सरकार की तरफ से। तो आपको बता दें कि वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से हमला बोला गया। कानपुर कांड के मुख्य अपराधी उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में है हालांकि, लेकिन सरकार ये साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी है। मोबाइल की सीडियां सार्वजनिक की जाए सरकार की तरफ से, अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ हो कि आखिर ये आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी है। ये तमाम निशाने साधे गए अखिलेश यादव की तरफ से। तो आज की बड़ी खबर आपको बता दें कि उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई, जिसके चलते जहां एक तरफ एमपी के सीएम की तरफ से उज्जैन पुलिस को बधाई दी गई, वहीं अखिलेश यादव की तरफ से, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से निशाने साधे गए और कहा गया कि क्या ये आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी है, ये साफ किया जाए। उन्होंने कहा कि हालांकि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस हिरासत में है, लेकिन सरकार ये साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोबाइल की सीडीआर सार्वजनिक करे सरकार, जिससे सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ हो। वहीं इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। विकास दुबे की जो गिरफ्तारी है वो उज्जैन से हो चुकी है और गृह मंत्री हैं जो मध्य प्रदेश के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने पुष्टि भी कर दी और वो हमारे साथ ही हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि जो गिरफ्तारी हुई है इसके आगे की क्या प्रक्रिया होगी और किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि उज्जैन पहुंचा कैसे। नरोत्तम जी, क्या किस तरह से विकास दुबे जो वांछित था 8 मर्डर करने के बाद से, किसी के हाथ से हमेशा यही करता है। ये जो गिरफ्तारी हुई है पहुंचा कैसे, ये छोटी सी बात है। अपनी स्वयं की गाड़ी से आया था और कुछ नहीं। ये कहा जा रहा था कि वो किसी ट्रक में बैठ के आया, क्योंकि आपने कल ही निर्देश दिए थे कि जो चेकिंग है, बताया ना मैंने, स्वयं की गाड़ी से पहुंचा। स्वयं की गाड़ी से आगे क्या प्रक्रिया इसमें हो सकती है अभी? उसके 2 साथी और हैं जिनको गिरफ्तार किया है। एक का नाम बिट्टू है और एक का नाम सुरेश है। ये कहाँ से गिरफ्तार हुए? महाकाल बाबा के मंदिर से। तो ये दोनों जो लोग हैं उसके साथी हैं, मध्य प्रदेश के या उसके साथ? अब उन्होंने नाम अपना बिट्टू सुरेश बताया, वो गलत भी तो बता सकते हैं। अभी प्रारंभिक स्टेज है, काफ़ी चीज़ें भविष्य के गर्त में है। कैसे आया, कौन लाया, कैसे पकड़ा, जिस सब अभी जांच के विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार को सूचना दे दी गई है, वहाँ से पुलिस की टीम रवाना हो गई है। जब भी पहुँचेगी हम डिटेल आपको फिर बताएंगे। इसको लेकर पहले भी अलर्ट जारी किया गया था कि कहीं मध्य प्रदेश की सीमा में वो ना आ जाए, क्योंकि चंबल ग्वालियर में से संदेशा था 3-4 दिन पहले से। डीजीपी को से भी आपने बात की थी और अलर्ट किया था। उसके बाद ये किस तरह से मतलब इसका जो मध्य प्रदेश में आना, हालांकि कल ये सूचना थी कि वो नोएडा में कहीं किसी मीडिया हाउस में जाके जो सरेंडर करना चाहता। क्या लगता है आपको कि ये पुलिस का जो एक्शन यूपी में है उससे बचने के लिए इस तरफ आया था क्या? सब कुछ बातें संभव है जो आप कह रहे हो। जितनी शंकाएं आप उठा रहे हैं सब संभव है। प्रारंभिक स्टेज है, हम जल्दी आपकी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक नई जानकारी दी है कि विकास दुबे के साथ 2 उसके साथी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और उनसे पूछताछ जो है फिलहाल चल रही है। आगे क्या एक्शन होगा, गृह मंत्री का ये भी कहना है कि इसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है कि क्या इसमें आगे का एक्शन। वहीं पंजाब के रुख कर लेते हैं। पंजाब में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 150 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बुधवार को कोरोना से 3 लोगों की हालांकि मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 170 के ऊपर हो चुकी है। 6,900 के पार पहुंच चुकी है कोरोना संक्रमितों की संख्या पंजाब में। लगातार पंजाब में मामले बढ़ रहे हैं। अब तक 178 मरने वालों की संख्या हो चुकी है। और आपको बता दें कि बुधवार को कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हुई है। पंजाब में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में
कोरोना के 150 के ज़्यादा मामले सामने आए हैं पंजाब में। कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की तरफ से जो लापरवाही बरती जा रही है वो इसकी वजह बताई जा रही है। और साथ ही जिस तरीके से अब जैसे अनलॉक हो गया है, लॉकडाउन खुल गया है, इस दौरान लोग प्रिकॉशंस कहीं ना कहीं नहीं ले रहे हैं जब वो कामकाज पर जा रहे हैं या फिर बाहर निकल रहे हैं। यही वजह है कि लगातार पंजाब में मामले बढ़ रहे हैं। इसी के चलते पंजाब सरकार की तरफ से कई तरह से सख्ती की जा रही है, फिर चाहे वीकेंड लॉकडाउन की बात की जाए या फिर ई रजिस्ट्रेशन की बात की जाए। कल पंजाब सरकार की तरफ से एक नया नियम भी लागू किया गया कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए। ई रजिस्ट्रेशन का नया नियम कि अगर कोई पंजाब जाएगा तो पहले उसको ई रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद ही उसे पंजाब जाने की सहमति दी जाएगी, पंजाब में एंटर करने दिया जाएगा। तो ये तमाम कदम हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हर संभव कोशिश की जा रही है कि कोरोना के कहर को रोका जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं लोग लापरवाही बरत रहे हैं। यही वजह है कि पंजाब में लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब के हर जिले की अगर बात की जाए, जहां कुछ दिन पहले स्थिति बेहतर थी लेकिन अब लगातार मामले जो बढ़ रहे हैं उसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को 3 मौतें हुई हैं कोरोना से पंजाब में। हालांकि रिकवरी रेट की अगर बात की जाए पंजाब में, तो रिकवरी रेट भी पंजाब में अच्छा है। देश भर की बात की जाए तो रिकवरी रेट अच्छा है पूरे देश में, लेकिन लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी होगी और प्रिकॉशंस लेकर चलना होगा। और जिस तरीके से तमाम प्रिकॉशंस लेने को कहा गया है वो तमाम प्रिकॉशंस लेनी होगी, नहीं तो लगातार मामलों में इजाफा होता रहेगा और दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप तमाम प्रिकॉशंस लेकर घर से बाहर निकलें और जिस तरीके से सरकार की तरफ से सख्ती की जा रही है उन तमाम रूल्स को फॉलो किया जाए ताकि कोरोना के इस कहर से बचा जा सके। हालांकि इम्यूनिटी स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है उन्हें ये वायरस ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी चीज़ों का सेवन किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इस वायरस से आसानी से बचा जा सकता है। लेकिन जो प्रकोप इसका देखने को मिल रहा है उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि लोग लापरवाह हो रहे हैं। वही हिमाचल की अगर बात की जाए तो 24 घंटे के भीतर कोरोना के 18 नए मामले सामने आए हैं। 1100 के पार पहुंच चुकी है कोरोना संक्रमितों की संख्या हिमाचल में। प्रदेश में कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई है। लगातार हिमाचल में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की गिनती में इजाफा हो रहा है। जहां एक तरफ पहले हिमाचल में इक्का दुक्का केस ही देखने को मिलता था कोरोना का शुरुआत में, लेकिन अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 18 नए मामले सामने आए हैं 24 घंटे में। हिमाचल में 1100 के पार पहुंच चुकी है कोरोना संक्रमितों की संख्या। लगातार मामले बढ़ रहे हैं जिसके पीछे की वजह फिर से वही बताई जा रही है कि जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है या तो वो केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं या फिर लोगों की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। इसीलिए सख्ती हिमाचल सरकार की तरफ से भी की जा रही है। कई तरह के रूल्स वहां पर फॉलो करने के लिए कहे जा रहे हैं। हालांकि अनलॉक हो चुका है, लेकिन इस दौरान लोगों को समझना होगा कि किस तरीके से वो तमाम प्रिकॉशंस लेते हुए आगे बढ़ें। यहाँ पर प्रिकॉशंस लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। ये वायरस खतरनाक ज़रूर है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलिए। घर से बाहर जाएं तो मास्क पहनकर रखें और तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलें। वहीं फिरोजपुर के केंद्रीय जेल से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। एक बार फिर से विवादों में फिरोजपुर की केंद्रीय जेल। तलाशी के दौरान गैंगस्टर कैदी से मोबाइल मिला। जेल अधिकारियों की शिकायत पर यह मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। गैंगस्टर कैदी पर फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लगातार फिरोजपुर की केंद्रीय जेल चर्चाओं में रही है। इससे पहले भी कई मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं। तलाशी के दौरान गैंगस्टर कैदी से अब मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। इससे पहले भी फिरोजपुर केंद्रीय जेल से ये मामले कई बार सामने आ चुके हैं। लगातार सवालों के घेरे में रही है फिरोजपुर केंद्रीय जेल और अब एक बार फिर से गैंगस्टर कैदी से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, जिस पर कि पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर सवालिया निशान बार बार खड़ा होता है, क्योंकि इस तरह के मामले बार बार फिरोजपुर की केंद्रीय जेल से सामने आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सख्ती में कमी है, जिसके चलते बार बार ये मामले सामने आते हैं। हालांकि जेल अधिकारियों की ही शिकायत पर मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस तरह के मामले सामने कैसे आते हैं। जब इतनी सख्ती होती है जेलों में, तो इस तरह के मामले आखिर क्यों बार बार फिरोजपुर की केंद्रीय जेल से सामने आते हैं। लगातार फिरोजपुर की केंद्रीय जेल सवालों के घेरे में है। एक बार फिर से गैंगस्टर कैदी से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। इससे पहले भी कई बार मोबाइल फ़ोन, नशा सामग्री, ये तमाम चीज़ें बरामद हो चुकी हैं फिरोजपुर की केंद्रीय जेल से। और अब एक बार फिर से गैंगस्टर कैदी से ये मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ।
फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले फिरोजपुर की केंद्रीय जेल से सामने आते हैं। फिर चाहे मोबाइल फोन की बात की जाए या नशा सामग्री की बात की जाए, तो लगातार यहाँ पर फिरोजपुर केंद्रीय जेल सवालों के घेरे में है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।